हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22वें अध्याय से आज हम लोग कुछ देखने की कोशिश करेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि हम्म। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे हम्म। अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। देख मैं यहाँ हूं। इस घटना को हम लोग सभी जानते हैं। मैं कोई नया वचन आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। हम सभी अ, इस बाइबल की इस कहानी से, उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ जितनी भी कहानियां हैं या जितनी भी घटनाओं को प्रभु के दास मूसा ने वर्णित किया है, उनमें से कई एक लोगों के बारे में, उनके कैरेक्टर्स को, उनके कामों को, उनके हर एक विचारों को हम में से कई लोग यहाँ पर जानते हैं। इसी में से हम जानते हैं अब्राहम के बारे में, हम जानते हैं नूह के बारे में। जो जो मुखिया इसमें कैरेक्टर्स हैं, मुख्य कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में तो हम लोग जानते ही होंगे कुछ। तो मैं सोचता हूँ इसे में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्राहम को हम सभी जानते हैं। जब वह अपने पिता के घर से बुलाया गया, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, जो भी उसके पास था लेकर उसे चला आया, अपना परिवार को और लूत को, और जो भी उसके पास था उसके साथ अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर आगे आ गया। आने के बाद एक चीज की समस्या थी, उसका वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं था। वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं था। यह एक समस्या के रूप में उसके जीवन में चल रहा था। एक बड़ा चिंता का विषय लेकर के अब्राहम अपने जीवन काल में आगे बढ़ रहा था। वहां पर अब्राहम परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा पाया कि परमेश्वर उनको कहते हैं कि मैं तेरे द्वारा वंश को बढ़ाऊंगा। कैसे यह नहीं पता। शारीरिक रूप से अब्राहम कमजोर है, शारीरिक रूप से सारा कमजोर है। तो वो निराश होकर कहता है कि मेरे जो सेवक है वही लोग मेरे वंश को आगे ले जाएंगे, उसका पुत्र मेरे सेवक का पुत्र मेरे वंश को आगे ले जाएगा। ये चिंता का विषय था। प्रभु ने 18 अध्याय में इस चिंता का निवारण किया और परमेश्वर उनको एक पुत्र की आशीष दे करके उनकी चिंता को खत्म कर। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 21वें अध्याय में, जब हम जैसी पहुंचे, वह आशीष साकार हो गया। जब वह साकार हुआ, कुछ समय हो गया, बच्चा जब बड़ा हो गया, वचन में लिखा है, जब बच्चा बड़ा हो गया, कुछ समय हो गया बच्चे को, वचन में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उसको परीक्षा किया कि हे अब्राहम, तो उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने इस घटना, इस 22 अध्याय को आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं। उसने अपने पुत्र, अब्राहम के पुत्र के विषय में कहा कि अपने पुत्र को ले और मैं जहां बता रहा हूं उस जगह पर तू होम बलि करके उसको चढ़ाने के लिए ले। तो वह आया। हम सभी जानते हैं मोरिया पर्वत के लिए वह निकल गया। निकलने के बाद क्या हुआ, हम एक वचन पढ़ेंगे, 5वां पद इसी का। और उसने अपने सेवक से कहा, हाँ। गधे के पास यहीं ठहरे रहो। हम्म। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं अपने सेवकों को ही रोक दिया। बोलता है ठीक है, मैं और यह लड़का, यह लड़का, नॉट हिज सन। वो कौन है? यह लड़का। अपना बेटा नहीं बोल रहा है यहां पर, जबकि परमेश्वर क्या बोला है दूसरे पद में? दूसरे पद में परमेश्वर बोला है, मैं पढ़ता हूं, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, ठीक, इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। वे दोनों उठे, बाप और बेटा दोनों उठे सवेरे और चले गए। चौथे 5वें पद में हमको पढ़ने में मिलता है, अब्राहम अपने सेवकों से बातचीत कर रहा है और बोल रहा है, देखो हम एक जगह पहुंच गए, 3 दिन का सफर है। तीसरे दिन जैसे वहां पहुंचे, अब्राहम बोलता है अपने सेवकों को कि देखो, जिस जगह हम प्रभु ने बताया है उस जगह में हम लोग पहुंच गए, तो तुम क्या करो, यहीं पर ठहरे रहो, यहीं पर ठहरे रहो, यह लड़का और मैं, ठीक, वहां तक जाकर परमेश्वर को दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। परमेश्वर किसको बलि चढ़ाने के लिए बोला था? होम बलि चढ़ाने के लिए
अब्राहम के इकलौते जिससे वह प्रेम करता है उसको बलि चढ़ाने के लिए ना। तो ये यहाँ पर कैसे कहता है, अपने सेवकों से आप अपने बच्चे से कैसे बात करेंगे कि ये लड़का या मेरा बेटा, ऐसा बोलेंगे, अपना एक स्नेह दिखाएंगे ना, यह मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र के साथ, मेरे बेटे के साथ मैं वापस आऊंगा। ऐसा नहीं कह रहा है, क्या बोल रहा है, यह लड़का, यह लड़का। पता है मेरे प्रियो, जब वो वहां पहुंचा अपने सेवकों को बोला कि यहीं पर ठहरे रहना जब तक कि हम लोग लौट के ना आ जाए। किसको किसको बोला है? पांचवें पद में हमने पढ़ा, यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं जाकर वहां पर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे, तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये क्या है? शब्दों को ध्यान दीजिएगा ना। अब इसी का 19 पद को पढ़िए। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे बस, सब। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास वापस लौट आया। हमने 5वें पद को और 19वें पद को थोड़ा सा मिलाकर हमको देखना है। हमने 5वें को भी पढ़ा, 19वें को भी पढ़ा। 5वें पद में क्या लिखा है? अब्राहम कहता है अपने सेवकों से, यहीं पास में ही, ये इसी गधे के पास यहीं पर तुम क्या करो, ठहरे रहो, ठीक, मैं और यह लड़का वहां जा करके दंडवत करके वापस तुम्हारे पास लौट आएंगे, तुम्हारे पास लौट आएंगे। और 19वें पद में हम पढ़ते हैं, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। जिस बात को प्लूरल में बोला है वह 19वें पद में आकर के सिंगुलर हो गया। क्या बोल रहा है? मैं और मेरा बेटा जाएंगे, मैं और यह लड़का जाएंगे, दंडवत करेंगे और वापस लौट आएंगे। प्लूरल वर्ड है, एक से अधिक व्यक्ति के लिए बहुवचन का इस्तेमाल किया है। लेकिन जैसे 19वें पद को हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है? यहां पर भी ये लिखे रहता ना कि अब्राहम और वह लड़का लौट आए, ऐसा लिखा होना था। लेकिन क्या लिखा हुआ है? अब्राहम उनके पास, अपने सेवकों के पास लौट आया। सिंगुलर हो गया, प्लूरल से सिंगुलर, बहुवचन से एक वचन, यानी कि उसका बेटा कहां? इसको पढ़ने में, 19वें पद को पढ़ने में क्या समझ आता है कि अब्राहम आया जरूर, उसका बेटा आया जरूर, लेकिन उसके बेटे के बारे में लिखा कुछ नहीं है। क्या बता रहा है वचन? कि अब्राहम अकेले मोरिया पर्वत से उतर कर आया। तो उसका बेटा कहां गया? पहाड़ में ही रुक गया। जो बलि किए थे जिस मेमने को, जिस मेढ़ा को, उसके साथ ही रुक गया क्या वो? जबकि दोनों नीचे उतरे हैं, लेकिन बाइबल किसी एक व्यक्ति का ही जिक्र करता है। वो किसका? भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हुआ अब्राहम। क्यों ऐसा? ठीक, इसका जरा देखिएगा क्यों ऐसा लिखा हुआ है। मालूम, हम जरा सा आगे पढ़ेंगे ना इस वचन को, तब समझ में आता है अब्राहम किस चीज के साथ ऊपर गया था। अपने बेटे के साथ गया जरूर था, अपने बेटे के साथ वापस भी आया जरूर, लेकिन अपने बेटे का जिक्र नहीं करता है यहाँ पर। क्यों नहीं करता? जस्ट 19 के बाद इसका आप पढ़िएगा 20 और 23। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला, हाँ, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुआ है। मिल्का हाँ, के पुत्र तो 23। 23 पढ़ना है, हाँ, 23। सीधे वहीं पढ़ूं। हाँ, इन 8 को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया और हाँ, बतुएल से रिबेका उत्पन्न हुई। बतूएल से रिबेका। अब देखिए, सबसे बड़ा मिस्ट्री क्या है यहाँ पर? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने बेटे को बलि चढ़ा, ही बिकेम रेडी, ठीक, वो चला गया, बड़ा मोरिया पर्वत पर चला गया बलि चढ़ाने, नीचे उतर कर अकेले आया। तो यहां पर तो सारा इसी विषय में बात लिखी होना चाहिए था ना। लेकिन तुरंत वो बात, परमेश्वर की आत्मा ने मूसा को क्या प्रकट किया कि तू अब ये बात को लिख। कौन सा बात को? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ जब वह बर्शेबा में था तो अब्राहम को यह संदेश मिला कि मिल्का ने तेरे भाई नाहोर के द्वारा कुछ पुत्रों को, कुछ बच्चों को जन्म दिया है। उनके 8 बच्चे थे, 8 में से एक बच्चा जिसका नाम बतूएल है, बतूएल से एक बेटी उत्पन्न हुई जिसका नाम रिबेका है। अब आप और मैं सभी जानते हैं कि रिबेका आगे चलकर कौन बनी? उसी इसहाक का पत्नी, हम सभी जानते हैं। तो अब देखिएगा, यहां पर परमेश्वर का एक
अच्छा सा प्रबंध हम देखते हैं। परमेश्वर ने इसहाक के लिए अब्राहम को बोला कि तू उसको बलि चढ़ा। अब्राहम इसहाक को लेकर के मोरिया पर्वत पर गया बलि चढ़ाने, लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने बलि लिया नहीं उसका। ठीक, अब्राहम के बेटे का बलि नहीं लिया, वो किसका बलि लिया? एक मेढ़ा उसके जगह पर रख दिया परमेश्वर ने, उसका बलि हुआ। तो वचन में फिर लिखा है जब वो वापस पहाड़ से उतरे, अकेले नहीं, वो क्या लिखा है? अब्राहम के साथ इसहाक नहीं है। कौन है उसके साथ? वहां पर ऐसा 19वें पद में हमको पता नहीं चलता कौन है उसके साथ। वो क्या लिखा है? फिर से मैं पढ़ता हूं, तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। ऐसा पढ़ने में आता है कि अकेले आया है, जबकि साथ में उसका बेटा भी उतरा है, इसहाक भी उतरा है, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं। क्यों जिक्र नहीं है? इसका पीछे पता है मेरे प्रियो क्यों जिक्र नहीं है? ऊपर में हमने एक पद पढ़ा, भूलिएगा मत, एक पद के बारे में भूलिएगा मत। 14 पद में लिखा है, तब अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यानी यहोवा का पर्वत में उपाय होता है, या यहोवा उपाय करने वाला। हम सभी जानते हैं ये चीज लिखा। बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, बलिदान चढ़ाने के बाद एक अनुभव को पाया, उस अनुभव के साथ नीचे उतरा, और उसको पता क्या चलता है कि तेरे कुटुंब में कोई एक जन्म लिया है जो तेरे चिंता हो सकता है तेरे अपने बच्चे के लिए रहा होगा, उस चिंता को खत्म करने का काम आएगा। इतना दिन तक पता काहे नहीं चला? पता है मेरे प्रियो, अब्राहम को प्रभु इसहाक के साथ परमेश्वर के पहाड़ पर क्यों बुलाया? परमेश्वर उस पहाड़ पर क्यों बुलाया? यहां पर पढ़कर देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। यहां पर परमेश्वर अपने भक्त के द्वारा एक बात को हमको सिखाना चाहता है। अब्राहम जो एक बच्चे का पिता बन चुका है, 2 बच्चों का बाप है वो, एक इस्माइल, दूसरा वाचा का पुत्र जिसका नाम है इसहाक। जो इस्माइल है उसको तो हाजिरा के साथ भेज दिया गया है, लेकिन उसके पास रह कौन गया है? उसका अपना बेटा जिसका नाम क्या है? इसहाक, वो रह गया है। अब जब वो छोटा बच्चा था उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं था, उससे प्रेम दिखाता, सब चीज करता, प्रेम दिखाता, उसको दुलार दिखाता, एक बाप होने के नाते उसको हर वह समय उसके साथ बड़े हंसी खुशी के साथ बिताता था। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके जीवन के लिए एक समस्या बना। पता है, अचानक आराधना करने के बाद, वापस घर में लौटने के बाद, इसको अपने भाई के घर से एक संदेश मिल रहा है कि अरे हमारे घर में परमेश्वर ने कुछ पुत्रों को दिया है, एक बच्ची को दिया है। ऐसा संदेश क्यों मिला? इसका मतलब अब्राहम के मन में कहीं ना कहीं एक बात का चिंता था कि मेरा बच्चा जो बड़ा हो रहा है, मैं इसके लिए कहां से, इसके वंश को बढ़ाने के लिए या मेरे वंश को आगे ले जाने के लिए, इसके लिए कहां से मैं पत्नी का व्यवस्था करूं, कहां से मैं किसके पास से लेकर आऊं। प्रभु का वचन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हमें मसीहियों को अपने एक समान जुए में जुटना चाहिए। यदि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना, इसकी पत्नी के बारे में, हाजिरा के बारे में पढ़ेंगे, तो जब वो बच्चा जो इस्माइल नाम का उसके साथ एक बच्चा था, उसके लिए पत्नी कहां से लाया मालूम? उसने, हाजिरा ने मिस्र देश से उसके लिए पत्नी मंगाया। वचन में लिखा है मिस्र देश से उसके लिए पत्नी मंगाया। अब सब शादी ब्याह का जब उम्र पहुंच गया है, हाजिरा मिस्र देश से इस्माइल के लिए बुला रही है, मंगा रही है उसका पत्नी। इसके मन में है मेरा भी बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं अपने बच्चे के लिए कहां से प्रबंध करूं? तो पता है, इन चिंताओं में जब वो था, जिस विषय के लिए चिंता था, जिसके लिए चिंता उसके मन में गहरा रहा था, प्रभु इससे डायरेक्ट बात करता है। क्या बात करता है? तो अपने उस बेटे को ले और मोरिया पर्वत पर आ और उसको मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके जब चढ़ाया, जब वो उस सेवकाई उस बलिदान को चढ़ाने के लिए जब तैयार हुआ, पता है जैसे ही तैयार हुआ, परमेश्वर उसके लिए व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था किया? कि तेरा जो चिंता है अपने बच्चे के लिए, उन चिंताओं को मैं खत्म करता हूं। तो उस अनुभव को पता है अब्राहम ने इस 14 पद में लिखा। क्या लिखता है? अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। ये जो यहोवा यीरे है, यहोवा यीरे का मतलब परमेश्वर उपाय करता है, यहोवा उपाय करेगा। आप पता है, परमेश्वर के पास जाने वालों के लिए ये 22 अध्याय ना बड़ा एक गजब मस्त बात लिखाता है, एक अनुभव को। आपको एक वचन पढ़ाता हूं, जरा से इसका पढ़िएगा, इसी का 22 अध्याय
उसका तीसरा पद। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब हाँ निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ, चल दिया ना। 8वां पद को पढ़िएगा जरा। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। दोनों चलते गए। देखिए ये कहां जा रहे हैं? आराधना करने। अब्राहम का अनुभव है यहां पर। अब्राहम 3 दिन के रास्ते पे चला है। 3 दिन के रास्ते में जब तीसरे दिन वो पहुंचा, 3 दिन का रास्ता क्यों सफर वो किया? 3 दिन का सफर क्यों किया? इसलिए मेरे अपने 3 दिन का सफर कि 3 दिन में जिसको ये प्रेम करता है उसको अपने मन में क्या सोचकर चला है? यह मेरा बेटा नहीं बल्कि परमेश्वर के समीप में पेश किया जाने वाला परमेश्वर का बलिदान है। ठीक, ये समझकर 3 दिन का रास्ता क्यों लिया पता है? 3 दिन इसलिए, यदि एक ही दिन में सब चीज रहता, एक ही दिन में सब चीज रहता तो क्या होता मालूम? थोड़ा सा दूर तक जाते, इसके बाद उसके मन में नहीं, मेरा बेटा के प्रति उसका स्नेह जो था ना, अगापे प्रेम जो उसके मन में था ना अपने बेटे के लिए, वो वापस आता और वापस अपने घर आ जाता। लेकिन परमेश्वर उसको 3 दिन के मार्ग में क्यों गया मालूम? इस 3 दिन में तू अपने मन और विचार को सही करना। मेरे को तू क्या समझता है, मेरे विषय में तेरी क्या धारणाएं हैं? पता है इन 3 दिनों में इसी को ना पता है कि मेरा बेटा को बलि चढ़ाना है, इसके सेवकों को पता नहीं है। हाँ, इसके सारा को पता नहीं है, इसहाक तक को पता नहीं है कि बलि कौन चढ़ेगा। बस एक ही व्यक्ति को पता है कि बलि किसको मांगा है परमेश्वर ने, बलि के रूप में किसको मांगा है? इसी के अपने बेटे जिसका नाम इसहाक है, उसी को बलि चढ़ाना है। मन के अंदर क्या सोच रहा होगा जरा सोचिए। 3 दिन के यात्रा में मैं सोचता हूं हल्लेलुया, इसहाक को प्यास लगी होगी, इसहाक पानी पिया होगा, लेकिन इसका प्यास तक मिट गया होगा अब्राहम का। भूख लगी होगी, इसहाक खाना खाया होगा, सेवक लोग खाना खाए होंगे। इसहाक के पापा, इसहाक के पिता को हल्लेलुया खाने की इच्छा नहीं होगी। क्यों मालूम? उसी के बेटे को उसी के हाथ से बलि चढ़ाना है। लेकिन पता है मेरे प्रियो, अब्राहम इस 3 दिन में अपने बेटे के साथ, अपने सेवकों के साथ जब वो चल रहे थे, हल्लेलुया, परमेश्वर का एक अनुभव उसके मन में बार बार आ रहा था। क्या? जो हमें 8वें पद में मिलता है। वो अनुभव क्या कहता है? बेटा, इसहाक पूछता है, प्रभु आग है, लकड़ी भी है, बलि के लिए वस्तु कहां है? अब्राहम अपने अनुभव को कहता है, परमेश्वर आप उपाय करेगा, परमेश्वर आप उपाय करेगा। ही इज अवर प्रोवाइडर। हल्लेलुया, वह आपके लिए, हल्लेलुया, उसके आराधकों के लिए, जो हल्लेलुया उससे आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए हल्लेलुया अपने जीवन को तैयार रखते हैं, उनके मन में अपने परमेश्वर के प्रति कुछ अनुभव कभी आता है? प्रार्थना करने से पहले कभी कुछ वो अनुभव आया कि आज मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, हल्लेलुया, तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ होगा, वो मेरे जीवन का देख लेगा। हर एक आराधना करने वाले व्यक्ति को पता है क्या चीज होना चाहिए। मैं कल अपने चर्च में कुछ लोगों को ये सिखा रहा था, ये बोल रहा था कि एक बात बताइए, 5 व्यक्ति हैं या 2 व्यक्ति हैं या 5 ही ले लीजिए, पांचों व्यक्ति में से आपको कोई चीज देना है। एक स्वामी गया, कहीं दूर देश को जा रहा था और अपने पीछे 5 तोड़े लोगों में कुछ बढ़ा के कुछ कम करके बांट दिया। सबको दिया ना, वो सबको दिया। इसके बाद कुछ लोग, एक व्यक्ति डर के जमीन में दफना दिया और बाकी लोग अपने से बढ़ाए। ठीक, आकर के स्वामी देखता है तो एक व्यक्ति को दंड दिया लेकिन बाकी लोग को आशीष दिया। मैं लोगों को ये सिखा रहा था, एक बात बताइए, आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जिससे प्रार्थना करते हैं उसके प्रति आपके मन के अंदर क्या इच्छा क्या है? आप मन में अपने जिससे प्रार्थना करते हैं, यहोवा परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जिससे प्रार्थना करते हैं उसके विषय में क्या सोचते हैं? क्या है वो? एक चीज प्रभु की आत्मा ने मेरे को सिखाया, मैं उसको आप लोग के बीच में रख रहा हूं। जैसे 2 व्यक्तियों में हम लोग किसी एक के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं। एक व्यक्ति को देंगे कि ले तू इसको कर देना, तो उस व्यक्ति को मैं बोला हूं कि आज तू इस काम को पोस्ट ऑफिस में, इस लेटर को या पैसे को पोस्ट ऑफिस में जमा कर दे।
लेकिन मेरा मन डर रहा है, अरे यार वो करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, इस तरह से डर। लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति को मैं सेम अमाउंट, सेम चीज दे रहा हूं कि तू इसको पोस्ट ऑफिस में जमा कर देना इतना टाइम तक, लेकिन मैं चिंता फ्री हूं। क्यों? एक व्यक्ति के लिए मैं चिंतित हूं, दूसरे व्यक्ति के लिए चिंता फ्री हूं। क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर मेरे को उतना भरोसा नहीं, वो कभी भी कोई भी काम टाइम पे नहीं करता, लेकिन दूसरा व्यक्ति टाइम का एकदम पंक्चुअल है। उसके हाथ में कोई भी चीज दे दो, अपना आराम से रहो। पता है, हर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के पास भी इसी तरह का मन विचार होना चाहिए। आप जिससे प्रार्थना करते हैं ना मेरे प्रियो, वो इतना विश्वास योग्य है कि एक बार यदि आप उसके हाथ में दे दिए, आप निश्चिंत हो जाइए। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उसके हाथ में सौंप भी दिए, फिर भी हमारे मन में चिंता। उसको दे भी दिए जिसके हाथ से कभी, यद्यपि उसके हाथ में छेद है, फिर भी उसके हाथ से कुछ चीज गिरता नहीं है। उसके हाथ में सब चीज सौंप देने के बावजूद हम लोग चिंता में रहते हैं। जब इससे ये हम दिखा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा उतना भरोसा नहीं है। मेरे प्रियो, यहां पर अब्राहम क्या कह रहा है मालूम? मेरा परमेश्वर आपके उपाय करे। वो अपने अनुभव से बता रहा है अपने बेटे को, मेरा प्रभु आपकी उपाय करेगा। उसके हाथ में सब है। अब वो निश्चिंत हो गया है, निश्चिंत हो गया है। इस 3 दिन के सफर में, पता है मेरे प्रियो, अब्राहम निश्चिंत हो गया है अपने परमेश्वर के लिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है। यदि मैं अपने बेटे को उसके हाथ में सौंपूंगा भी ना, तो बेटा मुझे सही सलामत वापस मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको निश्चिंतता आ गई है। पता है मेरे प्रियो, हर एक आराधना करने वाले मसीह भाई और बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके और मेरे मन में जो उसकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके मन में परमेश्वर के प्रति निश्चिंतता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर क्या है, सब संभाल लेगा। मैं एक हाथ में, उसके हाथ में सौंप दिया, टेंशन फ्री हो जाइए। पता है मेरे प्रियो, ये 14 अध्याय में प्रभु ने, हल्लेलुया, अब्राहम के मन को, उसके अनुभव के यहां पर लिखवाया है। एक अनुभव को, परमेश्वर का नाम यहां पर थोड़ी है यहोवा यिरे, ये परमेश्वर का नाम थोड़ी है। क्या लिखा? उस स्थान का नाम, उस स्थान का नाम जहां पर जैसा अनुभव इसने किया, अब्राहम ने परमेश्वर को अपने लिए जैसा अनुभव किया, वैसा अनुभव को यहां पर लिखा है। क्या? यहोवा यिरे, जो मेरे लिए उपाय करेगा। He is my sustainer, वो मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अनुभव को लिखा यहां पर। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जो आराधना करने वाले लोग हैं, पता है, हमको भी अपने परमेश्वर के प्रति कुछ जो अनुभव है उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। यहोवा यिरे क्यों नाम पड़ा पता है? इसलिए नहीं कि इसहाक के बदले कौन आ गया? एक मेढ़ा। इसलिए नहीं, परमेश्वर ने अब्राहम के जरिए यहोवा यिरे इसलिए लिखवाया कि परमेश्वर के बलि वेदी पर, परमेश्वर के बलि वेदी के जगह पर जहां पर मैं बलि चढ़ाने आया हूं, वहां पर पता है मुझे क्या मिला? मेरे लिए प्रभु उपाय करेगा। तब जाके हमको 20 और 23 पद में उसके बेटे के प्रति, जिसके लिए उसके मन में चिंता थी, उसका उपाय दिखता है। प्रेज़, हालेलुया। मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे प्रियो कि आप और मैं जो स्तुति आराधना करते हैं अब्राहम के भांति, हालेलुया, जब तक बच्चा छोटा है कोई चिंता नहीं रहेगा, लेकिन यदि बड़ा हो गया तो उसके विषय में चिंता, उसकी पढ़ाई के विषय में चिंता, उसके शादी विषय में चिंता, हालेलुया, हमारे नौकरी के विषय में चिंता, हमारे हालेलुया पढ़ाइयों के विषय में, हर एक चीजों के विषय में जो आपके जीवन से संबंध रखता है ना, उन चीजों के विषय में एक अलग सा चिंता हर मसीहियों को सताता है। अब यहां पर यदि बलि के बदले बलि रखा परमेश्वर, इसके बदले यदि प्रभु ने अब्राहम से अपना जगह को यहोवा यिरे कहवाया होता तो बात अलग। हम भी बलिदान चढ़ाने जाते हैं किस विषय में? प्रभु तेरा धन्यवाद। तो प्रभु मेरे लिए उपाय कर, आज मेरे को धन्यवाद करने का मन नहीं कर रहा है, प्रभु तू मेरे लिए उपाय कर। तो हमारे पास उपाय भी है, पता है, हमारे पास उपाय है। आज मेरे को रात, देखिए यहां पर यदि इसलिए यहोवा यिरे कहेंगे कि परमेश्वर अब्राहम को इसहाक के बदले मेढ़ा को दे दी ताकि वो मेढ़ा को बलि करे। तो हम भी आराधना करने वाले लोग हैं, बलि चढ़ाने वाले लोग हैं परमेश्वर को। तो हमको भी कभी कभी मन नहीं किया तो प्रभु हमारे लिए भी उपाय कर। आज मेरे को धन्यवाद करने का मन नहीं कर रहा है, आज मेरे को घुटना टेकने का मन नहीं कर रहा है प्रभु, आज मेरे को दशवांश देने का मन नहीं कर रहा है प्रभु, आज मेरे को भेंट चढ़ाने का मन नहीं कर रहा है प्रभु, आज चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है प्रभु, मेरे लिए भी कुछ बदले में उपाय कर। अच्छा ठीक है बेटा, तेरे लिए हम दूसरे को उपाय करते हैं।
फलाना व्यक्ति तेरे बदले करेगा प्रार्थना, फलाना व्यक्ति तेरे लिए करेगा उपवास, फलाना फलाना व्यक्ति तेरे बदले चर्च जाएगा, फलाना व्यक्ति तेरे बदले में ये काम करेगा। तब हम कहेंगे हाँ मेरा परमेश्वर यहोवा यीरे है। ऐसा है क्या? हाँ, यहोवा यीरे पता है मेरे प्रियो, जीवन के विषय में गहरी चिंताओं को जब आप अनुभव करेंगे कि मेरी चिंताओं को प्रभु ने दूर किया, तब आप कहोगे परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रेस हालेलुया। यहां पर अब्राहम का जो चिंता था ना, उसको प्रभु ने अजीब रीति से दूर किया। इसलिए अब्राहम ने अपने अनुभव को वहां पर लिखा कि मेरा परमेश्वर उपाय करता है। हालेलुया। हर एक चिंता करने वाले लोगों, हालेलुया, प्रभु हमसे इन वचनों के द्वारा ये कहना चाह रहा है कि जिनके मन में चिंता है, मेरे उपाय के पर्वत पे आ। जैसे अवस्था में तुझे बुलाया, अपने चिंता के साथ आ। हालेलुया। अब्राहम के मन में जो चिंता था, प्रभु ने देख लिया। प्रभु उसको आवाज लगा के कहा, तू आ, मैं तुझे क्या करूंगा, तेरी चिंताओं को दूर करूंगा। जिसके विषय में चिंता है तू आ। पता है मेरे प्रियो, अपने सेवकों को कह के गया था, हम जा रहे हैं आराधना करने, हम वापस लौट आएंगे। उसको लगा कि मैं और मेरी चिंता वापस आएंगे। वचन में लिखा है 19वें पद में, वो अकेले वापस आया। हालेलुया। अपने बेटे को लेकर आया, उसके विषय में चिंता को ढो टांग कर अपने पीठ में वापस नहीं आया, चिंता को वहीं पर रख कर आया। चिंता के बदले प्रभु ने उपाय उसके कांधे पर दे दिया। हालेलुया। चिंताओं को पूरा अपने पास रखा और हालेलुया एक उपाय उसके मन में दे दिया। पता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास जाने से मन के अंदर शांति आती। जब तक मन के अंदर शांति ना आए तब तक मत आए, उस प्रार्थना के जगह से मत उठे। पता है 22 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के गतसमनी के बाग का प्रार्थना है। 22 अध्याय और उसकी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से संबंध रखती है। 22 अध्याय में यदि हम लोग पढ़े कि अब्राहम कुछ लोगों को बोला यहीं पर ठहरे रहो जब तक मैं आराधना करके ना आऊं। मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे जरा सा, उसका 26 अध्याय से हम लोग देखते हैं। भूलिएगा मत इस वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, उसका हम लोग एक पद को देखेंगे। उसका 36। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। कुछ लोगों को नीचे किया, अपना दूसरे जगह गया, जब तक मैं ना आऊं यहीं पर तुम लोग क्या करना, बैठे रहना। जब तक हम आराधना करके ना आए, दंडवत करके यहोवा को ना आए, यहीं पर तुम लोग क्या करना, ठहरे रहना। अब्राहम ने भी कहा, यीशु भी कह रहा है यहीं ठहरे रहो जब तक मैं प्रार्थना करके ना आऊं। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कैसे हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। क्या लिखा हुआ है, कैसे हैं, जरा देखिएगा। 36 पद को पढ़िए, सॉरी 37 to 38। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। देख रहे हैं मेरे प्रियो, यहां पर भी यीशु मसीह बहुत चिंतित है। इस विषय में इतना चिंतित है, वचन में लिखा है कि वो बोलते हैं मेरा जी बहुत उदास है, मेरा प्राण निकलने पर है। इतना ज्यादा मैं चिंतित हूं, इतना ज्यादा मैं परेशान हूं। कौन? प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेकर गए 2-3 चेलों को साथ में लेकर गए कि इनके साथ रहने से मेरी चिंता दूर होगी। याद रखिए मेरे प्रियो, आपकी और मेरी चिंताएं, अब्राहम की और उसके जीवन की चिंताएं, उसके सेवक साथ में थे फिर भी कम नहीं हो रही थी। उसका बेटा साथ में था फिर भी कम नहीं हो रहा था। यीशु मसीह की चिंता, उसके अपने चेले साथ में थे फिर भी उसका जी प्रेज़ लॉर्ड बहुत उदास था। पता है मेरे प्रियो क्यों? हालेलुया। इसलिए कि वह जब तक यह ना कहे इनको यहीं पर रहने दो। मेरे प्रियो, हम जब चिंतित होते हैं ना, जब हम परेशान होते हैं ना, हम जब उदास होते हैं ना, पता है हम लोग अक्सर साथी खोजते हैं जिसके साथ हम शेयर करें, जिसके साथ हम अपने आप को, उस अनुभव को बांटे। अरे ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। लेकिन वास्तव में बताइए, इसके बाद क्या हमें शांति मिल जाती है? हम लोग मनुष्यों के द्वारा कुछ उपाय पाते हैं, नहीं इसको ऐसे करना था यार, उसको ऐसे करना था, हाँ ठीक है ऐसे करेंगे, वैसा करके देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं मिलेगी।
पता है हमको प्रभु बताना चाहता है, उस समय अपनी शांति से छुटकारा अब्राहम हल्लेलुया आराधना करने के लिए तैयार होने के बाद पाया। तो हल्लेलुया इस युग में भी यीशु मसीह आराधना किया, परमेश्वर के पास जाकर के जब बैठा तब वो अपनी शांति को पाया। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जी के अंदर, मेरी आत्मा में, आपके और मेरे जीवन में आत्मा के रूप में बसने वाले प्रभु यीशु मसीह वो खुद चाहते हैं प्रेज़ लॉर्ड कि मैं जिनमें रहता हूं वे भी यहोवा परमेश्वर से आराधना करके, उससे प्रार्थना करके अपनी अपनी चिंता के विषयों में शांति पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु खुद चाहते हैं मेरे प्रियो। यहां पर यीशु मसीह अपनी शांति पाए ना, एक बार प्रार्थना नहीं की, 2 बार प्रार्थना नहीं की, तीसरी बार जैसे ही प्रभु पिता के सामने बैठे उनको तसल्ली मिला, एक अद्भुत शांति ने उसको प्रेज़ लॉर्ड उनके जीवन को घेर लिया। अब क्या कहते हैं अपने चेलों को, अब तुम लोग सोते रहो, वह समय आ गया है कि मैं तुमसे अलग किया जाऊं। अब तुम लोग यहीं पर क्या हो जाओ, आराम से सोते रहो, अब वह समय आ गया कि मैं तुमसे अलग किया जाऊं। पता है इतना आराम से कौन बोलेगा मेरे प्रियो, कौन बोलेगा जिसको पता है मेरा अगले कदम पर मेरे को क्रूस पे चढ़ा देने वाले हैं, आज ही की रात मेरी इस प्रार्थना के बाद मुझे पकड़ कर ले जाने वाले हैं। प्रॉब्लम हटा उसके जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से उसकी समस्या दूर हुई नहीं। उनको पता है कि मेरे को इसके बाद पकड़ कर ले जाएंगे और क्रूस में जो प्रक्रिया है चढ़ने की, उस प्रक्रिया से मेरे को गुजारेंगे। चिंता खत्म हुआ? चिंता खत्म नहीं है। परेशानियों को प्रभु दूर नहीं किया, लेकिन उस परेशानियों के ऊपर हल्लेलुया राज्य करने वाले शांति को प्रभु यीशु मसीह के मन में यहोवा परमेश्वर ने डाल दिया। मेरे प्रियो, यहोवा के पर्वत पर आज भी उपाय किया जाता है। आप और मैं जो अक्सर चिंतित होकर अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, शादी ब्याह के बारे में, हल्लेलुया प्रेज़ लॉर्ड, अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित अपनी जीविका के बारे में, सेवकाई के बारे में, हर एक चीजों के बारे में जो हम लोग चिंतित होकर आगे बढ़ते हैं ना, मेरे प्रियो, लोगों के आइडिया से वो चिंता खत्म नहीं होगा। लोगों के आइडिया से वो चिंताएं आपके और मेरे जीवन से खत्म नहीं होगी। अब्राहम के जीवन से खत्म नहीं हुई, प्रेज़ लॉर्ड, उसके नाहोर के बेटे से, हल्लेलुया, नाहोर से बातचीत करने से भी खत्म नहीं होगा, एलियाजर से बात करने से भी खत्म नहीं होगा, लूत से भी बात करने से खत्म नहीं होगा, अपने बेटे के साथ बात करते जा रहा है तब भी खत्म नहीं हुआ। कब तक? जब तक यहोवा के पास बैठकर दंडवत ना करे तब तक। मेरे प्रियो, आपके मेरे जीवन के अंदर हल्लेलुया एक प्रार्थना का, एक आराधना का अच्छा खासा अनुभव रहेगा। समस्या बनी रहेगी, समस्या के ऊपर एक चीज है जो राज्य करती, उसका नाम है शांति। हालेलुया, उसका नाम है शांति। और कौन सी शांति? मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, संसार की शांति नहीं जो 2 पल का रहेगा, अपनी शांति, अपनी शांति। मेरे प्रियो, वो कहां से मिलती है मालूम? अब्राहम उसी शांति को पाया मोरिया पर्वत पर, उसी शांति को पाया यीशु मसीह ने गत्समनी के बाग पर, उसी शांति को आपको और मुझे पाना है अपने घुटनों में आकर। हालेलुया। चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन वो चिंता आपको और मुझे दबा नहीं पाएगी। हालेलुया, दबा नहीं पाएगी। वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? हम कहेंगे यहोवा उपाय आप करेगा, यहोवा अपने आप उपाय करेगा। हमको पता है मेरे प्रियो, हालेलुया। एक बात मुझे प्रभु की आत्मा प्रेरित कर रहा है कि इस बात को मैं कहूं। हम लोग पता अपने दुख के समय में क्या सोचते हैं, अपने चिंताओं के वक्त में क्या सोचते हैं कि काश कोई भविष्यवक्ता मेरे सिर पे हाथ रखता। मैं उनकी भविष्यवाणी की सेवकाई को या उनकी सेवकाई को कम नहीं कर रहा हूं। प्रभु उनको और ज्यादा उन्नति दे, प्रभु के लोगों को छुड़ाने और बढ़ाने में। मेरी एकदम हार्दिक तमन्ना है कि प्रभु उनको और बढ़ाए। लेकिन मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, परमेश्वर जो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, अच्छे खासे भक्त लोग, उनको पता है हालेलुया, प्रभु ने अब्राहम को किसी भविष्यवक्ता के पास नहीं भेजा। हम विश्वासी लोग पता है सबसे पहले परेशानी चिंता में क्या पड़ते हैं? कोई हमारे सिर पे हाथ रखता और मेरे लिए भविष्यवाणी के, उन भविष्यवाणी की बातों को सुनकर हमें क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। मेरे प्रिय, वास्तव में प्रभु क्या कहना चाह रहा है मालूम? बेटों, दूसरे के मुंह से मैं तेरे जीवन में बात नहीं करना चाहता, मैं तेरे जीवन में रहकर तेरे अनुभवों से बात करना चाहता। हालेलुया। अब्राहम खुद भविष्यवक्ता बन गया। आप पढ़े 8वें पद में, अपने बेटे को कहता है मेरा परमेश्वर खुद उपाय करेगा। वो खुद भविष्यवाणी कर रहा है। पता है मेरे प्रियो, आप एक अच्छे प्रभु के भक्त लोग हैं। एक दूसरे को संभालने लायक बात बोलकर हल्लेलुया लोगों को शांति पहुंचाएं। हालेलुया। एक दूसरे को पता है
शांति की असली बात कहां पर लिखा पता है? यदि थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर वचन में लिखा है कि जब कभी तुम आपस में निराश या परेशान होते हो, तो एक दूसरे से क्या बात किया करो? एक दूसरे से बात किया करो कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह जल्द बादलों में आएंगे, उठा लिए जाएंगे और बादलों में हम सब एक साथ मुलाकात करेंगे। इन्हीं बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन्हीं बातों से हमको कहना है, चिंता 4 दिन का है, लेकिन जब हम वहां पर जाएंगे, उसके राज्य में अनंत शांति के साथ हम लोग वहां पर परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे। मेरे प्रियो, मैं ये कहने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया आपके सामने कोशिश कर रहा हूं, हालेलुया, कि हालेलुया हम लोग विश्वासी लोग, हम लोग हमेशा किसी के हाथ को खोजते कि वो मेरे सिर पर हाथ रखे और शांति की बात बोले। प्रभु क्या चाहता है? तू मेरे सामने घुटना टेक, तू मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया, मैं भी तेरी चिंताओं को दूर करना चाहता हूँ। हालेलुया, पौलुस, उसके जीवन में बड़ी समस्या थी, जिसके बारे में अपने अनुभवों में लिखते क्या कहता है? ना कहने चाहने के बावजूद वो कहता है, पता है मेरे जीवन में एक समस्या है। इस समस्या को हटाने के संबंध में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। वह समस्या दूर नहीं हुई। प्रभु कभी कभी अपने लोगों से समस्या को हटा भी नहीं रहा है। वाह! तो पौलुस क्या कहेगा? हो गया प्रभु, आज के बाद मैं प्रार्थना नहीं करता। हो गया प्रभु, आज के बाद मैं चर्च नहीं जाऊंगा। हो गया प्रभु, आज के बाद मैं वचन ही नहीं पढ़ूंगा। हो गया प्रभु, आज के बाद संगति खत्म। हो गया प्रभु, आज के बाद अब मैं तेरे और मेरे साथ का रिश्ता बेकार हो गया। हो गया। ऐसा कहा क्या? उसने एक शब्द सुना प्रभु से, एक शब्द। वो क्या था? मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। जब तू कमजोर होता है, मेरा सामर्थ्य तेरे अंदर से प्रकट होती है। पता है मेरे प्रियो, उस दिन से वो शांति पा गया। एक बार भी अपनी समस्या के विषय में प्रार्थना नहीं किया। वो समझ गया मेरे जीवन को प्रभु ऐसा इसलिए रखा है ताकि अपने सामर्थ्य को प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु आपके और मेरे जीवन को इस गहराई में, चिंता के, तकलीफों के, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दुख की वादियों में भेजकर प्रभु क्या बताना चाहता है मालूम? कि मैं तेरा उपाय करने वाला परमेश्वर। उनको खुद को आना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तब तो आप कहेंगे अपने अनुभव को। यहां पर अब्राहम दूसरे के अनुभव को नहीं लिखा, अब्राहम नूह के अनुभव को नहीं लिख रहा है, अब्राहम अपने अनुभव को लिखा है। तब कहेंगे, चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। हम लोग क्या कह रहे हैं? उसने बताया है कि प्रभु ऐसा है, उसने कहा है प्रभु ऐसा है। हम लोग दूसरे के अनुभव को बता रहे हैं। अपना अनुभव कहाँ है परमेश्वर के साथ? विश्वासी जीवन का अनुभव कहाँ है प्रभु के साथ? हालेलुया, अब्राहम अपने अनुभव को पाया, पौलुस अपने अनुभव को पाया, प्रभु यीशु मसीह अपने दुख के वक्त में अपने अनुभव को पाया। इस सब का कंक्लूजन क्या निकल रहा है पता है? यहोवा उपाय करे। चिंता से बैठे हुए लोग, हालेलुया, उनके लिए प्रभु ने कहा, मेरे पास आओ, बोझ से परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, किसी के पास भेजा नहीं। हालेलुया, किसी के पास भेजा नहीं। विश्राम क्या है पता है मेरे प्रिय? आप चिंतित होकर बैठे रहिए, आप हालेलुया परेशान होकर बैठे रहिए, भविष्यवक्ताओं को मत खोजिए, आप परमेश्वर के पास बैठे रहिए। आपके अकेले के कारण प्रभु को किसी ना किसी को अभिषेक करना पड़ जाएगा कि तू भविष्यवाणी करके उसको बोल। हालेलुया, आप अकेले की चिंता की वजह से आप ही के अंदर, आसपास में यदि कोई नहीं है ना, प्रभु को किसी भी भविष्यवक्ता को विवश करके भेज देगा उसके पास। जा, चिंतित लोग हैं लेकिन वे लोग मेरी ओर आंखें उठाए हुए हैं। हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों को आप तक पहुंचाएगा। रास्ता चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हालेलुया, माध्यम कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु पहुंचाएगा। हम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग को बस एक जगह जाने की जरूरत है। वो कहां पर? जहां पर परमेश्वर मेरे लिए उपाय। कहां पर? आपके अंधेरे कोठरी में। अंधेरे कोठरी कहने का मतलब प्रार्थना की जगह में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहां पर? घुटने में, हो सकता है उपवास में, हो सकता है आंसुओं के साथ प्रभु के सामने बैठने में। मेरे प्रियो, जब वहां पर हम जाएंगे, या तो प्रभु मुझे वचन देकर तसल्ली देगा, या तो प्रभु हालेलुया मेरे लिए किसी ना किसी को मेरे पास भेज देगा। मेरे कलीसिया के अंदर प्रभु
मेरे प्रभु के दास को अभिषेक करेगा कि मेरे बारे में बोले। हालेलुया, उसके होठों से ऐसे वचनों को बुलवाएगा कि प्रभु बोल देगा। पता है मेरे प्रियो, मैं खुद अपने जीवन के विशेष दौर पर जब मैं गुजरा, प्रभु की आत्मा ने खुद मेरे को कहा, मेरे जीवन में कुछ खासा अनुभव नहीं, लेकिन एक अनुभव है जिसको मैं कभी जीवन में, जब तक मैं अपनी अंतिम सांसें ना लूं, उस अनुभव को भूल नहीं पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा अपनी उस बात को रखना चाहता हूँ, शायद कई लोग प्रभु के अनुग्रह में उससे आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है मेरे जीवन में जब समस्या आया, हमारे घर परिवार में जब समस्या आया, पता है उस समस्या ने मुझे इतना तोड़ दिया। मैं एक सुबह उठा, बड़े सवेरे उठा, मैं पहाड़ पे चला गया और झरना बहता वहां पर, कोई आता जाता नहीं है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। वहां पर मैं बैठकर बीच में, पत्थरों के बीच में अपने आप को छिपा कर कि कोई मेरे को मत देखे, बैठकर एकदम प्रभु के सामने रो रो करके क्या करने लगा मालूम? हबक्कुक के भांति बस शिकायत करने लगा। प्रभु, अपनी जवानी छोड़कर, जब हम लोग बाटी खेलते थे, जब हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, अच्छा खासा खेलने के समय को प्रभु हम लोग तुझमें क्रूस में चढ़ाकर, हाँ, जवानी को, सब चीज को, हर एक अभिलाषाओं को उस जगह पर छोड़कर प्रभु तेरी सेवा को चुन लिए। गलत किए क्या प्रभु? हाँ, इतना दुख से प्रभु आप हमें गुजरने दे रहे हैं, ऐसे करके बहुत, पता है मेरे प्रियो, घंटों मैंने प्रभु के सामने शिकायत किया, घंटों आंसू बह रहे हैं, शिकायत कर रहा हूं। ठीक, कुछ देर बाद आंसू खत्म, शिकायत कर रहा हूं, अब क्या कर रहा हूं? प्रभु ऐसा तू मेरे साथ, क्या मैं इतना किया, उतना किया, इतना उपवास किया, कुछ भी नहीं किया। पता है जब तक बोलना चालू था, प्रभु ने कुछ नहीं कहा। अब तो मैं थक गया ना, ले प्रभु ऐसा ही होने देगा क्या मेरे साथ? पता है एक शब्द मेरे हृदय के अंदर आया, वो क्या? तूने इतना बात कहा, इतने दिनों में कभी भूखा सोया? पता है जो आंसू खत्म हो गए थे वापस आने लगा। मैं, पता है, कुछ नहीं बोला मेरे प्रियो, तुरंत बोला प्रभु तेरा धन्यवाद। चुपचाप उठ के सवेरे 6 बजे गया था, 8:30 बजे घर में आ गया, ब्रश किया, चाय पी के आराम से खुश रो। प्रेज़ द लॉर्ड। गुस्से में गया था, रोते हुए प्रभु को धन्यवाद करके घर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसी प्रभु ने बात किया ना मेरे प्रियो, दुख खत्म, चिंता खत्म, परेशानी खत्म। मैं आंख उठा के देखूं, वो भी अभी भी वैसी हैं, उस समय में अभी भी वैसी हैं, लेकिन पता है वो जो चिंता मुझे दबाई जा रही थी, वो चिंता खत्म हो चुका था मेरे प्रियो। पता है अजीब सी शांति ने मेरे मन को पूरा ऐसे घेर रखा था। हालेलुया। जो मेरा शब्द थे गुस्सा के, जो मेरे प्रेज़ हालेलुया व्यवहार था गुस्सा से, वो सब पता है आंसुओं में बह गया। नम्रता का स्वभाव आ गया, प्रेम से बोलने लगा। मैं प्रभु को जो गुस्से से बात कर रहा था, धन्यवाद करने लगा। एक शब्द काफी है आपके मेरे पूरे चिंता को खत्म करने। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने आवाज सुना, अब्राहम, मैं जान गया हूं तू मुझसे प्रेम करता है, मैं जान गया हूं तू मुझसे प्रेम करता है। तूने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को भी नहीं छोड़ा। पता है परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया? तेरे बेटे के विषय में तू चिंता करता है ना, तेरे बेटे के लिए मैं उपाय करता हूं। हमने 20वें पद में परमेश्वर को उपाय को दी। 19वें पद में परमेश्वर ने उसके जो चिंता था अपने बेटे को लेकर, उस चिंता को दूर कर दिया। लिखा क्या है? अब्राहम अकेले आया, अपने बेटे की चिंता के साथ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के पास जाने वाले लोग हैं, ऐसा वैसा मत समझिए अपने आप को। हालेलुया। ऐसा वैसा मत समझिए उस परमेश्वर को, ऐसा वैसा मत समझिए। हालेलुया। घुटना टेक कर प्रभु बता तेरी क्या मर्जी है, प्रार्थना करिए। हालेलुया। जब तक आपकी शांति आपको ना मिले, हालेलुया, प्रार्थना करिए जब तक प्रभु आपके लिए, जब तक उपाय ना करे। मेरे प्रियो, तब तो आप अपने अनुभव में कहेंगे कि मेरा परमेश्वर यहोवा यीरे। हालेलुया। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह खुद 3 बार प्रार्थना किए, और वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद जब वो 3 बार प्रार्थना किए, तो वचन में कहा है वो आत्मा में होकर आप में और मुझ में रहते हैं। आपको और मुझे कैसा देखना चाहेंगे? स्किप करते हुए देखना चाहेंगे क्या परमेश्वर? स्किप मतलब अरे ये इसको नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, स्किप, आगे अगले चरण में बढ़ते हैं, ऐसा देखना चाहेंगे क्या परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा को हम में दिए हैं,
उसकी आत्मा मतलब उसी के समान हमारा भी व्यवहार होगा, उसी के समान हमारा भी बर्ताव होगा, उसी के समान हमारा भी प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया चीजों को देखने का नजरिया होगा। वो जानते थे ये 3 लोग मेरे साथ हैं लेकिन मेरे काम नहीं आएंगे। मेरा काम यदि कोई आएगा तो कौन आएगा? कौन आएगा? केवल और केवल परमेश्वर। पता है मेरे प्रियो, एक वचन लिखा है जो आप और मैं सभी पढ़े हुए हैं। जब गोलियत दहाड़ रहा था, ललकार रहा था इजरायली लोगों को, सारे इजरायली दूर छिप गए, किनारे हो गए उसके दहाड़ के सामने। केवल एक जन को उसका दहाड़ आकर्षित किया, उसका नाम है दाऊद। गोलियत का दहाड़ आकर्षित किया। जब सब कोई चिंतित है, एक जन आकर्षण पा रहा है। हाँ, फिर वो कहता है ये कौन है खतना रहित फलिस्ती जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारता है। जब वो लड़ने को तैयार हुआ, मेरे को हंसी आती है ये बात, तो शाऊल कहता है अरे आइए आइए आइए, आप लड़ने जा रहे हैं ना हम सबको बदले, मेरा ये जो कवच है ना युद्ध का सामान, उसको पहन लो। सर में टोप, हाथ में ढाल, कवच, ये सब जूता सब पहन लो। उसने पहना, कोशिश किया चलने का, 4 कदम भी ढंग से नहीं चल पाया। बोलता है इसको मैंने कभी परखा नहीं है, मैं इसमें चल नहीं पा रहा हूं। उतार दिया उसको। वो किसका था? दैट आर्मर्स, वो आर्मर क्या, वो हथियार या वो पूरा साजो सामान जो युद्ध से उसको बचा सकता था, वो उसका नहीं था। किसका था? शाऊल का। उसका अपना नहीं था। उसको पहनकर भी देखा, दाऊद को समझ आ गया मुझे इसे उतारना होगा, इसको मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हमेशा हमेशा दूसरे के विश्वास पे, हमेशा दूसरे की प्रार्थनाओं पे, हमेशा दूसरे की भविष्यवाणी पे, हमेशा दूसरे के वचनों पे, हमेशा दूसरे को कहेंगे उपवास करना, उसी पे भरोसा रखते हैं। दाऊद समझदार था, गोलियत को हराना है तो दूसरे का अनुभव काम नहीं आएगा, गोलियत को हराना है खुद का अनुभव काम आएगा। खुद का अनुभव, खुद का अनुभव क्या है? मेरे लिए अलग भाला चाहिए। खुद का अनुभव क्या है? अलग ढाल चाहिए। खुद का अनुभव अलग टोप, अलग झिलम, अलग जूती चाहिए मुझे। खुद का अनुभव। आप खुद प्रार्थना करके देखिए कैसा लगता है। आप खुद प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया वचनों को पढ़कर देखिए कैसा लगता है। आप खुद परमेश्वर के सामने जाकर बैठकर देखिए कैसा लगता है। आप खुद उपवास करके देखिए कैसा लगता है। अपनी लड़ाई खुद लड़कर देखिए कैसा लगता है। पता है मेरे प्रियो, खुद लड़ोगे बचाने वाले बनोगे, खुद नहीं लड़ोगे दूसरों को दोगे, हालेलुया हमेशा बंधे ही रहोगे इजरायलियों की भांति। हालेलुया। अपना अनुभव कहाँ है मेरे प्रियो? दाऊद को लगा साउल का अनुभव मेरे को हराते। यीशु को लगा ये 3 यदि मेरे साथ प्रार्थना करेंगे ना, इनके साथ मैं भी सो जाऊंगा। हालेलुया। कभी भी देखिएगा, आप सभी जानते होंगे, मैं तो क्या बोलना चाहिए इसको, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं आप लोगों के सामने, आपको सभी का अनुभव है। एक कहावत सुना है आपने? ड्राइवर अपने बगल वाले सीट में रात को यदि ड्राइविंग करना है तो सोने वाले व्यक्ति को नहीं बैठाता। क्यों? उसको देख के वो भी सो जाएगा। यीशु जानता है इनके भरोसे रहा ना अपने चेलों के भरोसे, बंटाधार हो गया, मेरी लुटिया डूब जाएगी। अब्राहम जानता है यदि ये तीनों मेरे साथ रहे ना, ये मेरे सेवक रहे ना, मैं गया। मेरे को देख, मैं जैसे ही अपने बेटे को मारने के लिए कहूंगा, ये लोग क्या कहेंगे? अरे रे साहब अपने बेटे को मार रहे हो। और हो सकता है मेरा वो प्रेम जो इस 3 दिन लगातार सफर करके खत्म हो गया है मेरे बच्चे के लिए, बस यहोवा के ऊपर आशा जो जगी है वो वापस आ सकता है। यहीं रुको यार तुम लोग। हो सकता है यहोवा के ऊपर जो दाऊद का भरोसा है, हालेलुया, साउल का कवच खत्म कर देता। दाऊद ने समय देखकर पहचान लिया दूसरे का काम नहीं आएगा, दूसरे का भरोसा उसके अपने जीवन को उन्नति के लिए है, मेरे जीवन को उन्नति के लिए दूसरे का उदाहरण नहीं, मेरा जीवन का अनुभव मुझे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अनुभव करिए किसके हाथ में अपने विषयों को सौंपते हैं। किसके हाथ में? 2 प्रकार के व्यक्ति मैंने बताया ना। किसके हाथ में? एक व्यक्ति है जिसके हाथ में घर का चाबी देने के बाद भी चिंता, अरे चोरी मत हो जाए यार। और एक व्यक्ति जिसके हाथ में चाबी देने के बाद निश्चिंत रहो, अमेरिका चले जाओ, 15 दिन बाद आओ, 5 साल बाद आओ, घर सुरक्षित ही मिलेगा। क्यों? बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में दिए हैं। पता है, हर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को यही समझना चाहिए, मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूं ना,
वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है। वचन में अपने आप को कहता है, मैं ऐसा परमेश्वर नहीं जो तुझे धोखा दूं, तेरे अपने तुझे छोड़कर चले जाएंगे, मैं तुझे अंत तक छोड़ूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देगी, हालेलुया, लेकिन मैंने अपने हाथों में तेरे नाम को खोद रखा है, कभी नहीं भुलाऊंगा, कभी नहीं भूलूंगा। मेरे प्रियो, इतना विश्वास की बातों को देकर रखा है। हम जब प्रार्थना करने जाए ना अपनी चिंताओं के संबंध में, प्रभु को कहें, प्रभु ये ले अपनी चिंताओं के साथ आया हूं, मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। कब तक ऐसा कहें? वहां से आपको कुछ मिलेगा क्या? असीम शांति, असीम शांति। हालेलुया। प्रार्थना एक बार, दो बार, तीन बार, हालेलुया, until you won't get your peace. Praise the Lord, हालेलुया। कब तक आंसू बहाना है? शांति दे प्रभु, शांति दे, वचनों को दे मुझे, हालेलुया। मुझे भविष्यवाणी के शब्द, तेरी इच्छा है तो ऐसे, जैसा तू बात करना चाहता है मेरे हृदय से बात कर, हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, प्रभु जब बातें करते हैं, यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां से इधर आएगा। दाऊद कहता है, अब तक मैंने बोला नहीं है, अब तक मैंने अनुभव नहीं किया तेरे कवच का। वह खतना रहित व्यक्ति को हराने के लिए मेरा अनुभव काम आएगा। उतर गया नाले में, यहां से निकला, यहां से शांति की बातें, आपकी अपनी शांति की बातें आपकी आत्मा से निकलेगी, जो दूसरों को विजय देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अपने अपने जीवन में हालेलुया उस शांति की बातों को पाने के लिए खुद के जीवन को प्रभु तक लेकर चलें। कुछ एक बात है जो करना पड़ेगा। 3 दिन का सफर, इस 3 दिन में प्रेज़ द लॉर्ड, इस मैं तो पहुंच ही नहीं पाया इस 3 दिन के सफर तक। हालेलुया, 3 दिन का सफर। कुछ लोग हालेलुया जो आपके शांति में हो सकता है रुकावट बने। उस शांति को पाने में पता है कितना दिन लग गया? 3 दिन। 3 दिन मेरे प्रियो, 3 बार प्रार्थना पाने में लग गया। हालेलुया, 3 बार प्रार्थना करके दुष्टात्मा की शक्ति को हटाने के लिए पौलुस को प्रभु के सामने आंसू बहाना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। 3 बार बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हालेलुया, जब तक आपको न मिले 3 बार हो सकता है एक बार में आप थक जाओ, दूसरे बार में आपका भरोसा टूट जाए, लेकिन हालेलुया प्रभु के लोग गिरते जरूर हैं, लेकिन गिरे नहीं रहते, वहां से उठ खड़े होते हैं। वो टिमटिमाने की अवस्था में पहुंच जाते हैं, बुझते नहीं, फिर से जल उठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग वैसी पड़े नहीं रहते, हालात वैसी नहीं रहेगा मेरे प्रियो। आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वैसा ही हालात नहीं रहेगा आपका। प्रभु की आत्मा चाहता है, हालेलुया, मेरी आवाज को सुन के वापस आ जा, कम टू मी, कम टू मी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनकर वहीं पर पड़े मत रहें, प्रभु का हाथ उठाने जानता है। पता है मेरे प्रियो, जो लोग साथी है ना, वे लोग पत्थर मार कर दबा देंगे। यीशु ही एक है जो उस पापनी स्त्री को कहता है, हे स्त्री, जब किसी ने तुझ पर पत्थर नहीं चलाया ना, तेरे पापी होने के चलते भी मैं भी तुझ पर कोई दंड नहीं दूंगा, जा खुशी से चला जा, लेकिन याद कर फिर से पाप मत करना। मेरे प्रियो, दयालु परमेश्वर के हाथ में आप और मैं हैं। चलने वाले पत्थर, उठने वाले पत्थर, वो चिंता, वो फिक्र, वो परेशानियों का पत्थर जो आप और मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया गिरा देता है, दबा देता है, घबराइए मत, वहीं पर प्रभु यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड जो चिंताओं को, आंसुओं में डूबी हुई उस बहन को चिंताओं से मुक्त कर दिया, पत्थरों से आजाद कर दिया और कहता है, जा बेटी खुशी से चला जा। मेरे प्रियो, बेटी शब्द बड़ा बहुमूल्य है। जिस बेटा को लेकर क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेकर गया था, बलि करने लेकर गया था, उस बेटे को यहाँ पर हम लोग एक बेटी को मारने वाले हैं पत्थर से। यीशु कहता है, जा बेटी उसे चला जाओ। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का अनुग्रह देखिए मेरे प्रियो। चिंता आपको प्रभु का बेटा बेटी बनने से दूर कर सकता है। प्रभु उस अंतिम अवस्था में भी आपको बेटा बेटी ही कहेंगे, अपना प्रिय ही समझते हैं मेरे प्रियो। सो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा समय यहाँ पर खत्म हो गया है मेरे प्रियो। मैं यहीं पर अपने वचनों को रोकना चाहूंगा। कई एक बातों को मैं प्रभु के हालेलुया आत्मा पे छोड़ता हूँ। वह प्रभु की आत्मा प्रेज़ द लॉर्ड आपके मेरे जीवन के ऊपर इन बातों को प्रेज़ द लॉर्ड और भी ज्यादा गहराई से प्रकट करे। हालेलुया। हमारा मुंह तो चुप हो जाएगा, लेकिन हालेलुया उसकी आत्मा आपको और मुझे समय समय पर प्रोत्साहित करते हुए हालेलुया हमारे अनुभव में आगे बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना ही बोल करके वचनों को रोक रहा हूँ मेरे प्रियो।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आपकी और मेरी सारी चिंताओं को लेकर हमारे लिए भी यहोवा हीरे बन जाए। प्रेस